हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रज्वल ट्रेड। तो आज की शुरुआत करेंगे एनालिसिस के साथ, जैसे कि हमारा डेली बेसिस पे रहता है। फिर उसके बाद मैं आपको एनालाइज करके लाइव मार्केट में ट्रेड करके दिखाऊंगा और देखते हैं कि आज हमारा दिन किस तरीके से जाता है। आज निफ्टी की एक्सपायरी भी है तो काफी वॉलेटाइल हो सकता है मार्केट। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की एनालिसिस से। तो आज की एनालिसिस की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे अगर हम देखें 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर, तो मार्केट ने क्या किया हुआ है। देखो यहाँ पे हमारा एक, मैंने आज सारी एनालिसिस पहले क्लियर कर दी, मैं वापस से एक फ्रेश एनालिसिस की शुरुआत कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हमारा एक सपोर्ट लेवल है। अब हम थोड़ा प्रॉपरली इसको बनाने की कोशिश करेंगे। सपोर्ट लेवल, ठीक है। यहाँ पे हमारा एक सपोर्ट लेवल का एरिया दिख रहा है मुझे नीचे, जहाँ से मार्केट ने क्या किया है, कई बार सपोर्ट लेकर ऊपर की मूवमेंट दिखाई है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम इसको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर लाएंगे, देखो बहुत क्लियर कट है, छोटी एनालिसिस है लेकिन क्लियर कट एनालिसिस बना के दिखा रहा हूँ, ठीक है। अब देखो मार्केट ने यहाँ पे किया गया है, देखो ये हमारा रेजिस्टेंस था, ये हमारा एक रेजिस्टेंस जोन था, ठीक है। अभी हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ चुके हैं और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर यहाँ पे हमारा रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हुआ, ठीक है। लेकिन कल ना मार्केट क्या करा, मार्केट ने इस रेजिस्टेंस जोन के अंदर ही आ गया और वहीं पे ही क्लोज कर दिया अंदर, ठीक है। और मार्केट का जो हाई है वो ये है कल का, ठीक है, ये वाला। तो होता क्या है, देखो इसको, इसमें ना थोड़ा लॉजिक लगाना पड़ता है। ठीक है, इसमें थोड़ा लॉजिक इस तरीके से लगाना पड़ता है कि देखना पड़ता है कि अब मार्केट की आज जो फर्स्ट मूवमेंट है वो किस तरीके से कहाँ जा सकती है, ठीक है। अब आप इसको लेके आओ 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर, ठीक है। यहाँ पे अगर आप नोटिस कर पा रहे होंगे, देखो मार्केट ने जब अपना रेजिस्टेंस का यहाँ ब्रेकआउट दिखाया, ठीक है, तो कल मार्केट ने क्या करा, इस रेजिस्टेंस के नीचे ही ओपनिंग दे दी, बल्कि इसको ओपनिंग यहाँ कहीं पे देनी चाहिए थी और यहाँ से अपनी मूवमेंट को कंटिन्यू करना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मार्केट ने इसके नीचे ओपनिंग दी, ठीक है। इस मूव में आपको याद भी होगा कि मैंने सेल किया था, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर सिंपल सिंपल सी बात है, मैंने भी सेल जब किया था तो एक रिट्रेसमेंट के लिए ही किया था कि इस तरीके से मार्केट का मूवमेंट आता है, लेकिन अभी मुझे इस इतने से एरिया में देखने को ये मिल रहा है। अब देखो, क्योंकि मुझे इंट्राडे में फर्स्ट मूव चाहिए वी वैप वाली, ठीक है, वो मेरा एक सिस्टम है, मेरा एक एज है। तो उसके लिए मैंने क्या किया है, देखो उसके लिए मुझे सबसे पहले बड़े टाइम फ्रेम पर जाना पड़ेगा। जैसे मान लो मैं 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर गया, तो मुझे अब यहाँ पे क्या नज़र आया, सपोर्ट लेवल, रेजिस्टेंस लेवल, ब्रेकआउट, ठीक है। ब्रेकआउट के बाद अंदर ही सेटल हो गया, ये सब कुछ मुझे नज़र आया। उसके बाद अब मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर आता हूँ ना, तो अगर मैं इस सिर्फ इतना कल का एरिया यहाँ पे देखूँ, तो देखो हुआ क्या, जो मार्केट ने कल ओपनिंग फर्स्ट कैंडल पे हाई दिखाया उसको नहीं तोड़ पाया मार्केट, ठीक है। जो ये मूवमेंट नीचे से स्टार्ट हुई थी, ये मूवमेंट नीचे से जब स्टार्ट हुई थी सेकंड हाफ में 12:30 बजे के बाद, ठीक है, तो ये इसको इजीली ब्रेक कर सकती थी अगर स्ट्रांग होती तो, ठीक है। अगर ये मूवमेंट स्ट्रांग होती तो इसको प्रॉपर तरीके से ब्रेकआउट कर सकती थी और यहाँ तक जा सकता था, क्योंकि मोमेंटम नीचे से काफ़ी तेज़ आया। लेकिन हुआ क्या, मार्केट का जो हाई था वहीं पे ही मार्केट रुका और नीचे आ गया, ठीक है। और काफ़ी टाइम तक, 1 घंटे तक ही नीचे रहा है, 2 बजे से 3:30 बजे तक पूरा नीचे ही रहा है। तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं कमज़ोरी छुपी हुई है मार्केट के अंदर, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे इसका प्लान किस तरीके से कर रहा हूँ, क्योंकि देखो नीचे हमारे पास एक बहुत मेजर सपोर्ट लेवल का एरिया है, ठीक है, और जिसे मार्केट टेस्ट भी कर सकता है, तोड़ भी सकता है। वो ये ना, मार्केट क्या करता है हमेशा, देखो मार्केट में जो मूव्स आ रही हैं वो भी लोगों की तरफ से ही आ रही हैं, कोई इसमें भगवान तो एंट्री कर नहीं रहा है, लोग ही एंट्री कर रहे हैं, ठीक है। म्यूचुअल फंड, हेज फंड्स, ठीक है।
बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स, ये सब बाय सेल करते हैं। इंट्राडे ट्रेडर, स्विंग ट्रेडर, पोजिशनल ट्रेडर्स, ठीक है, इन्वेस्टर्स, कंपनीज, ये सब इन्वेस्टमेंट हो रही है, सारा पैसा लग रहा है, उसके हिसाब से ये मूवमेंट बनती है चार्ट्स के अंदर, ठीक है। और लोगों के बिहेवियर ना सेम होते हैं, इस वजह से चार्ट्स पैटर्न जो होते हैं वो भी रिपीट होते हैं मार्केट के अंदर। इस वजह से कोई ये नहीं है कि मार्केट ज़बरदस्ती ऐसे पैटर्न्स बनाता है, नहीं। जब लोगों के मेजॉरिटी लोगों के बिहेवियर्स मैच होते हैं सेम सिचुएशन में, वो सेम तरीके से जब वो एक्ट करते हैं, जैसे कि ये है, मैंने मेरा मेरा अगर फ़ोन आ रहा है तो मैं ऐसे कान पे लगाऊंगा, तो मैं, ये एक बिहेवियर है, मैं इसको ऐसे ऐसे तिरछा मिर्चा करके तो कान पे नहीं लगाता ना। फ़ोन आएगा तो मैं ऐसे कान पे लगाऊंगा, तो ये एक बिहेवियर है। सेम ऐसे ही लोगों के मार्केट को लेकर बिहेवियर्स होते हैं। जब सेम तरीके के बिहेवियर्स मेजॉरिटी लोग करते हैं, बाय सेल बटन दबाते हैं, तब वो पैटर्न बनते हैं। तो उस हिसाब से हमें देखना पड़ता है। तो आज अब मैं इसको किस तरीके से अप्रोच कर रहा हूँ, देखो मैं इसको आज सेल साइड देख रहा हूँ। सेल साइड इसलिए देख रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है यहाँ से रिजेक्ट हुआ है। अगर ये यहाँ से रिजेक्ट हुआ है तो इसके इसके हाई चांस हैं कि ये इस तरीके से मार्केट में मूवमेंट दिखा सकता है। यहाँ तक मार्केट के स्ट्रक्चर को फॉलो करके देखो, यहाँ से इस तरीके से, ठीक है। तो अगर मार्केट इस लेवल पे आज कहीं पे भी ओपन होता है, मतलब इस हाई को ना ब्रेक करे, इस हाई से नीचे यहाँ पे कहीं पे भी ओपन हो जाए, तो मैं एक सेल एंट्री बनाने की कोशिश करूँगा अपने इस सपोर्ट के लेवल तक, ठीक है। बल्कि हमारा टारगेट थोड़ा पहले आ जाएगा। तो अगर मार्केट सपोज यहाँ कहीं पे भी खुलता है, ठीक है, अगर मार्केट हाँ इस जोन पे कहीं पे भी अगर ओपन होगा, तो अपनी एंट्री नीचे के लिए बनाऊंगा, सेल साइड के लिए एंट्री बनाने की कोशिश करूँगा। तो लेट्स सी देखते हैं कि आज हमारा दिन कैसा जाता है। तो जैसा कि आपको पता है, यहाँ पे मार्केट की शुरुआत हो चुकी है और मार्केट हमारे देखो इस रेजिस्टेंस लेवल से वापस से रिजेक्ट हो रहा है। तो अगर यहाँ पे हमको एक फ्यूचर के चार्ट में डाउन साइड का ब्रेकआउट दिखता है, तो मैं अपनी एंट्री बनाने की कोशिश करूँगा। लेट्स से देखते हैं कि यहाँ पे कोई ब्रेकआउट आता है या नहीं। तो यहाँ पे अभी 1 मिनट बचा हुआ है फ्यूचर के चार्ट में। अगर ये वी वैप का ब्रेकआउट आता है तो मैं अपनी यहाँ पे एंट्री बना लूँगा, क्योंकि आपको पता है कि ये रेजिस्टेंस है और इस रेजिस्टेंस से मार्केट रिजेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे हमारा एक वी वैप का ब्रेकआउट आ रहा है, एंट्री मैंने कर ली है। तो ये काफ़ी तेज़ी से अब नीचे आने लगा है और हमारे स्टॉप लॉस की तरफ बढ़ रहा है ये ट्रेड। लेट्स सी देखते हैं कि यहाँ से रिकवरी दिखाता है मार्केट या नहीं। काफ़ी हाई वॉलेटिलिटी देखने को मिल रही है मार्केट में अभी, तो काफ़ी तेज़ी से अब ये नीचे गिर रहा है। लेट्स सी देखते हैं कि इस लेवल से अब ये रिकवर होता है या नहीं। थोड़ी बहुत रिकवरी दिखा तो रहा है मार्केट, ऑलमोस्ट कॉस्ट टू कॉस्ट के अराउंड आ चुका है। काफ़ी हाई वॉलेटाइल हो रहा है मार्केट अभी, देखो आ गया ना कॉस्ट टू कॉस्ट पे, तो वही है, काफ़ी हाई वॉलेटिलिटी देखने को मिल रही है। तो मेन पॉइंट मेरा यही है कि यहाँ से सेलर जोन है, जैसे कि आपको पता है कि रेजिस्टेंस था, तो यहाँ से वापस मार्केट रेजिस्टेंस ले सकता है और इसी पॉइंट के चलते मैंने यहाँ पे इसको शॉर्ट किया हुआ है। लेट्स सी देखते हैं कि हमको आज हमारा रिजल्ट देखने को मिलता है या नहीं। तो अब थोड़ी बहुत मोमेंटम मार्केट दिखाने लगा है। लेट्स सी देखते हैं कि किस तरीके से ये रिएक्ट करता है। ऐसा लगता है कि मार्केट एटलीस्ट यहाँ तक तो पहुँच ही जाना चाहिए। बहुत बढ़िया मोमेंटम इस टाइम पे मार्केट हमें दिखा रहा है। लेट्स सी देखते हैं कि ये हमको हमारा टारगेट तक पहुँचाता है या नहीं। तो जैसे कि मैं आपको बोल रहा हूँ, हाई वॉलेटिलिटी है मार्केट के अंदर और ये अभी वापस से हमारे कॉस्ट टू कॉस्ट में आ चुका है। लेट्स सी देखते हैं कि यहाँ से अब थोड़ी बहुत रिकवरी आ तो रही है, किस तरीके से आज ये रिएक्ट करता है देखना पड़ेगा, क्योंकि चार्ट्स देखकर तो ठीक लग रहा है, बस अगर यहाँ से अगर कोई लेवल टूटता है तो ये तेज़ी से गिर सकता है। बाकी जो भी होगा, मार्केट जैसा भी चलेगा उस हिसाब से इसको देखेंगे। तो काफ़ी तेज़ी से अब ये नीचे आने लगा है हमारे स्टॉप लॉस की तरफ, काफ़ी देर से कभी कॉस्ट टू कॉस्ट में जा रहा है तो कभी प्रॉफिट में आ रहा है। तो ये बताता है कि ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग लेवल है हमारा। तो अगर ये लेवल हमारा यहाँ पे टूट जाएगा तो काफ़ी तेज़ी से मूवमेंट आ सकता है और ये हमारे टारगेट तक जा सकता है। वेट करेंगे अभी प्रॉपर। मैं वही चाह रहा हूँ कि बस इस चीज़ का ब्रेकआउट यहाँ पे, तो इस लेवल का अगर ब्रेकआउट मिले जो उसने अभी प्राइस एक्शन बनाया है, ये सपोर्ट लेवल, हल्का सा भी ब्रेकआउट आएगा तो ये हमारे टारगेट तक पहुँच जाएगा। तो अभी प्रॉपर होल्ड कर रहे हैं। देखो यहाँ पे वही होल्ड कर पाएगा जो साइकोलॉजिकल बिल्कुल फिट है, जिसे डर नहीं है कि इसका आउटकम क्या रहने वाला है। और यही सारी टेक्निक्स किस तरीके से आप फेयरलेस होकर काम करते हैं, ये सब मैंने द कंप्लीट ट्रेडिंग कोर्स के अंदर बहुत अच्छे से गाइड किया हुआ है।
सो दैट कि आप एक इंडिपेंडेंट ट्रेडर बन सकें। और बहुत बढ़िया मोमेंटम इस टाइम पे मार्केट हमें दिखा रहा है। लेट्स सी, देखते हैं कि ये हमारे टारगेट तक पहुंचता है या नहीं। बस थोड़ा सा ही बच रहा है अब हमारा यहाँ से टारगेट। तो बहुत बढ़िया मोमेंटम इस टाइम पे मार्केट हमें दिखा रहा है, ऑलमोस्ट टारगेट के नज़दीक ये जा रहा है। ओके, तो यहाँ पे हमारा टारगेट हिट हो रहा है, तो मैं इसको बुक करना ही यहाँ पे पसंद करूंगा। और आज हमने वीवैप स्ट्रेटजी से बुक करे हैं 36,000 रुपीज। आई होप आप लोगों को आज की वीडियो समझ में आई होगी गाइस। मार्केट काफी देर तक कंसोलिडेट करता रहा और फाइनली हमारा टारगेट हमको देखने को मिल गया। तो इसी तरीके से आपको पेशेंसली वेट करना पड़ता है, सही एंट्री करनी पड़ती है, सही एग्जिट करना पड़ता है सही समय पे, ठीक है। और ये सारी चीज़ें आती हैं जब आप सही साइकोलॉजी को सीखते हो। आपके अंदर फेयर ऑफ लूजिंग नहीं होता है, किसी भी तरीके का फेयर बिल्कुल नहीं होता है, और आप बिल्कुल फेयरलेसली होकर काम करते हो। तो आई होप आप लोगों को आज की वीडियो समझ में आई होगी। अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। हैव ए नाइस डे गाइस, थैंक यू।